कि माता रुक्मिणी को भगवान कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि बाद में उस महात्म को सुनकर के जब बुढ़िया मरी तो उसने तुलसी की सेवा की, तुलसी की पूजा की, और उसका जब शरीर पूरा हुआ तो उसके शरीर में भी इसी तरह वजन हो गया। तो गांव वालों ने ये निश्चय किया कि ये बुढ़िया इतना पूजा पाठ करती थी, कार्तिक मास स्नान करती थी, तुलसी का नित्य सेवन और जल चढ़ाती थी, तो इस बुढ़िया के शरीर में इतना वजन क्यों हुआ, इसके पाप क्यों नहीं कम हुए। और कहा गया है कि तुलसी पूजा करने वाले को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही कंधा देने आते हैं उसे अपने लोक ले जाने के लिए, तो इस बुढ़िया को तो कोई लेने आया ही नहीं है। तब भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से कि मैंने उस समय ब्राह्मण का भेष बना करके उस बुढ़िया के पास जाकर उसके कान में मैंने सारी बातें कही, और उसके कान में मैंने ये कहा था कि मैं स्वयं कृष्ण हूँ और मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। तुमने तुलसी की जो सेवा की है, पूजा की है, उसकी वजह से तुम्हारे संपूर्ण पाप इस कार्तिक मास के प्रथम दिन की पूजा में ही समाप्त हो गए हैं। उसी समय भगवान ने जब उसके कान में ये जो बातें कही, देखते देखते उस बुढ़िया के शरीर का वजन कम हो गया, और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में जो आए थे, स्वयं भगवान ने उस बुढ़िया को कंधे पर रख करके उसको मुक्ति प्रदान की। ऐसी कथा जो है इसमें तुलसी पूजन की बताई है कार्तिक मास, और ये प्रथम दिन की ही कार्तिक मास की सेवा पूजा का फल है। कार्तिक मास के प्रथम दिन की ये कथा जब आप सुनते हैं तुलसी पूजा की, तो आपके संपूर्ण पापों का नाश होता है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपको मरने के बाद स्वयं कंधा देने आते हैं किसी न किसी रूप में। ये तुलसी माता को वरदान भगवान श्री कृष्ण ने ही स्वयं प्रदान किया।